हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संयोग कुमार उपाध्याय। आज का हमारा टॉपिक है सेल। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मल्टी सेलुलर सेल के बारे में पढ़ेंगे और यूनिसेलुलर सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो है ये कैसे हमको जो है इसके बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिली, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल की सबसे पहले खोज जो है यानी इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की क्या की थी? खोज की थी। तो जब सेल की खोज हुई तो सेल होता क्या है इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक, इन दोनों की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे कि कोई घर बनता है, घर में हमको बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सीमेंट हो गया, सिलिका यानी बालू हो गया, ब्रिक्स हो गए यानी ईंट हो गए। तो जो ईंट होती है वो एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, इस तरीके से हजारों लाखों ईंट मिलकर के एक घर बनाते हैं। तो जो ईंट होता है उसकी घर को क्या देता है? संरचना देता है ना। तो जो ईंट होता है वो जोड़ जोड़ करके एक घर बनाता है। ठीक उसी तरीके से जो सेल होता है वो एक सेल जो होता है कई सेलों से जुड़ करके, कई कोशिकाओं से जुड़ करके एक बड़ा शरीर यानी एक बड़ा जो है क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्रिएट करता है। जैसे कि हम हाथी को देखते हैं तो हाथी जो है वो क्या होता है? इतना बड़ा होता है, उसके में लाखों मिलियन या बिलियन जो है उसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, बिलियन बिलियन सेल से मिल करके हाथी बनता है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जैसे दलबर्जिया सिसो यानी जिसको हम शीशम बोलते हैं ना। इन सब को क्या होता है? बड़े 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 जो होते हैं कई सेल से मिल करके बने होते हैं। तो सेल जो है ये जो है कुछ सेल होते हैं जैसे जो कई सेल से, जैसे हाथी हो गया, एलिफेंट हो गया ना, ये कई सेल से मिलकर बना होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर सेल। यानी मल्टी का मतलब ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर के जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं ना। और जैसे कि जो एक सेल्स के बने होते हैं जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरियम हो गया, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरिया और अमीबा जो है ये एक सेल के बने होते हैं। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर सेल, यानी एक कोशिकीय जीव। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सेल जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, यानी टाइप ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ सेल में दो दो टाइप सेल्स होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे तो प्रो का मतलब प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रो और एक होता है कैरियोटिक। ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी अल्प, और कैरियोटिक का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक, ये जो प्रोकैरियोटिक है ये ग्रीक वर्ड होता है। ग्रीक वर्ड के दो जो है वर्ड से मिलकर के बना होता है। प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हिंदी में बोलते हैं अल्प, और कैरियोटिक, कैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। यानी अल्प विकसित यानी पूरी तरीके से विकसित नहीं है, ये अधूरा है। तो इस जो अधूरा सेल होता है इसमें आता है बैक्टीरियम सेल्स आते हैं ना। ये पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। तो पूरी तरीके से विकसित नहीं होते इन द सेंस का मतलब क्या होता है कि जो उस बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। नॉर्मल एनिमल का या नॉर्मल प्लांट सेल्स जो होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और हम जो है साइटोप्लाज्म के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो है बैक्टीरियम के जो क्या होते हैं न्यूक्लियस होते हैं वो ओपन होते हैं, जो है वो साइटोप्लाज्म में ओपन होते हैं। उनके चारों तरफ सराउंडिंग जो होता है कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है।
फिर हम यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। अब यूकैरियोटिक क्या होता है ये भी आपको मैं बता दूं कि ये भी कहाँ का शब्द होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है पूर्ण विकसित, यानी यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोटिक का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कैरियोटिक का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। यानी पूरी तरीके से जिस कोशिका का विकास हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है, पूरी तरीके से जो है विकसित सेल, जैसे एनिमल का सेल, प्लांट का सेल, ठीक है। और जो है ये दोनों सेल क्या होते हैं, पूरी तरीके से विकसित होते हैं। क्यों विकसित होते हैं, तो रीजन मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और वो मेम्ब्रेन से क्या होता है, चारों तरफ घिरा हुआ होता है, ठीक। और अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो एनिमल सेल होता है और प्लांट सेल्स होते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि एक पौधा होता है, एक या एक प्लांट होता है या एक ट्री होता है या एक एनिमल होता है, एनिमल में हम सब आ जाते हैं, यानी ह्यूमन बींग्स आ जाता है, जितने एनिमल्स है, काऊ, बेफेलो, गोट, हैन, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, हॉर्स, और जितने भी एनिमल्स होते हैं सब जो है एनिमल सेल में आ जाते हैं। तो हम उनके बारे में देखते हैं। तो हमारी और उनके सेल्स जो है लगभग सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ पे आ जाते हैं कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, यानी पादप कोशिका जो होती है, यानी प्लांट सेल्स होते हैं, उसमें सेल वॉल पाई जाती है, यानी सेल के चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। जबकि वहीं पे हम एनिमल सेल्स में देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है, नहीं पाई जाती है, प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, फिर हम क्या देखते हैं, दूसरा डिफरेंस ये देखते हैं कि वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं कहाँ पे, प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक होता है सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रियोल एनिमल प्लांट में क्या होता है, पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता। ये एनिमल और प्लांट सेल्स में डिफरेंसेस होते हैं। अब जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो जैसे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो है, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर सेल होते हैं, ठीक है। अब सेल जो है, सेल के अंदर जो है जैसे साइटोप्लाज्म होता है, यह एक म्यूकस टाइप का, जेली जेली टाइप का क्या होता है, जेली जेली टाइप का होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो है सेल वॉल के अंदर होता है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो उस साइटोप्लाज्म में हम देखेंगे ना कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और क्या कि राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल, सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं, जो है सारी चीजें हमको साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। वो साइटोप्लाज्म में जेली जेली टाइप का होता है ना, उसमें तैरती हुई रहती हुई हैं। तो हम एक एक करके सारा चीज जो है हम समझेंगे अपने अगले क्लास में। हम आज यहाँ पे जो है देखा कि हमने सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल बोलते हैं। सेल जो है दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, और यूकैरियोटिक भी क्या है, ये भी ग्रीक वर्ड है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव डेवलपमेंट, यानी अल्प विकसित कोशिकाएं। तो ये अल्प विकसित, जिनके जो न्यूक्लियस होता है ना उसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जिनके केंद्रक जो है विकसित होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। हमने यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ा, मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा, जैसे एलिफेंट मल्टी सेलुलर, हम आप जो है मल्टी सेलुलर, बट अमीबा इज नॉट मल्टी सेलुलर, ठीक, हम इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर
हम देखें कि प्लांट और एनिमल सेल्स में डिफरेंसेस देखा हमने कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम पार्ट्स के बारे में अब अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।